हेलो एंड वेलकम टू Kasperency.org। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। एक्सपायरी डे में ज़ीरो हीरो एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं। अगेन मैं कुछ कहूँ उससे पहले वीडियो को पॉज करके रिस्क डिस्क्लोजर पढ़ लीजिए। मेरे कंटेंट एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होते हैं ताकि आपको सीखो और फिर आप उसमें और डेवलप करो, मुझे भी सिखाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने क्या सीखा और आप इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हो और हम दोनों मिलके इस स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव करें। तो मैं स्ट्रैटेजी के पहले कुछ कहूँ, आप वीडियो को पॉज करके रिस्क डिस्क्लोजर पढ़ लो। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ आपको सिखा सकता हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूँ। आज हम ज़ीरो हीरो एल्गो स्ट्रैटेजी देखेंगे जो कि एक्सपायरी डे के दिन एग्जीक्यूट होगा। ये बेसिकली अभी मैंने निफ्टी के लिए किया है क्योंकि निफ्टी को मैं टेस्ट भी कर रहा था और मैं आपको अभी बताऊंगा कि स्कैल्पर के लिए क्या स्कैल्पिंग में क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लॉसेस हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग के भी अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स दिखाने के लिए मैं आज के ही ट्रेड का एग्जांपल लूँगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। ये मेरा धन का टर्मिनल है, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। कुछ लोग आ जाएंगे वरना कमेंट में कहने एडिटेड है। तो ये धन रिफ्रेश हो रहा है। गिव मी अ सेकंड, इंटरनेट में थोड़ा इशू है आज। इस एरिया में काइंड ऑफ थोड़ा मेंटेनेंस चल रहा है। मैं आपको दिखाऊं स्कैल्पिंग में क्या है जो पहले प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। स्कैल्पिंग में आप क्विकली एंटर करते हो और क्विकली एग्जिट करते हो। ठीक है, आप वेट नहीं करते हो, आप जस्ट क्विकली एंटर किया, आपने क्विकली एग्जिट किया। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ मैंने कितना 43 पे एंटर किया, 47 पे बेचा एंड देयर इज़ अ प्रॉफिट एंड देन 63 पे। तो इसमें क्या होता है ना, आपका एक्यूरेसी इन्हांस हो जाता है अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो। आपने देखा 63, 69 गेट गेट रिड ऑफ दैट स्टॉक, 60 एंड 65 गेट रिड ऑफ दैट स्टॉक, दैट ऑप्शन और दैट स्टॉक और दैट कमोडिटी व्हाटसोएवर। ठीक है, जो भी है वहाँ से आप थोड़े-थोड़े प्राइस मूवमेंट लेके एग्जिट होते हैं। देखो 51 में खरीदा, 57 में बेचा एंड अगेन आई गेट अ गुड रिजल्ट। नाउ लुक, स्कैल्पिंग है तो मुझे एग्जिट करना है क्योंकि ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है और जब मैं माइंडसेट के साथ सुबह बैठा, मैं स्कैल्प करने के माइंडसेट के साथ बैठा। आप किसी भी ट्रेड को देखोगे ना, 2-4 ही मिनट्स में मैंने क्लोज कर दिया है। आई थिंक यहाँ कोई टाइम वाइम दिखाता नहीं है क्या? ओके, ऑर्डर्स में आप देख पाओगे। देखो आप ऑर्डर्स देखो कैसे मैंने एग्जीक्यूट्स किए हैं। टाइमिंग अभी भी नहीं दिखा रहा है, सो ओके। ये ऑर्डर बेसिकली ये 2 मिनट 1 मिनट का ट्रेड है। सो पोजीशंस में आते हैं, ये मैंने स्कैल्प किया। अब सोचो अगर मैंने ये 43 का खरीद के पकड़ के, अगर मैं स्कैल्पिंग के माइंडसेट से नहीं आया होता, 43 पकड़ के 413 बनाता, 63 पकड़ के ये ज़ीरो हो जाता और 60 पकड़ के 512 तक ये गया है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस ये रहा। तो आप सोचो स्कैल्पिंग में क्या है कि आप क्विकली जाते हो, क्विकली आते हो। पर स्कैल्पिंग में क्या है कि मार्केट चॉपी भी हो या फिर मार्केट बहुत रेंज बाउंड भी चल रहा है, तो आप 2-4 रुपए का मूव के लिए स्कैल्प कर रहे हो, तो आपका 2 रुपए का स्टॉप लॉस, 4 रुपए का टारगेट, आप अगेन एंड अगेन ये कर रहे हो एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव समथिंग टू टेक होम। आप कुछ ना कुछ घर ले जा रहे हो। ये है स्कैल्पिंग का बेनिफिट। और स्कैल्पिंग का जो लॉसेस है वो आप यहाँ देख ही सकते हो। व्हेन यू आर ट्रेडिंग विथ ए ट्रेंड, अब निफ्टी का ट्रेंड देखो। ये मैंने धन स्कैल्पिंग के लिए लिया क्योंकि इनके बहुत सारे फीचर्स हैं स्कैल्प करने के लिए। तो अगर मैं निफ्टी ही दिखाऊं आपको, लेट्स गो टू द ट्रेडिंग व्यू चार्ट। पे लोड हो जा भाई। डू आई नीड टू स्विच द इंटरनेट? मुझे लगता है इंटरनेट को स्विच करना होगा दूसरे राउटर पे। फिलहाल के लिए अभी देखते हैं। तो आप देखो ये ट्रेंड के साथ कितने अच्छे से मूव किया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे रीजंस हैं, मैं ये पूरा सेटअप सिखा सकता हूँ पर इसके लिए अलग से वीडियो होगा। और मैं आप लोगों का सजेशन चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को फॉरेक्स सीखना है तो इस वीडियो पे एटलीस्ट 100 लाइक्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ताकि मेरे को पता चले मेरे व्यूअर्स का इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि 1000 लोग वीडियोस को देखते हैं। और अगर आपको एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हो एल्गो ट्रेडिंग, या फिर आपको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग चाहिए तो वो भी हम बहुत सारी चीज़ों पे कर रहे हैं। हम अब 10,000 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर चुके हैं। हम हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर्स में, हम हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं लर्निंग में, हम हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोगों को लाने में जो कि डेवलपर हों। क्योंकि मेरा मेन जो मोटिव है हमेशा से वो ये है कि मैं स्टॉक मार्केट को एल्गोरिथम्स के साथ कंबाइन करके एक कंसिस्टेंसी एक कंसिस्टेंट सिस्टम बना के दूं जहां ठीक है स्लो ग्रोथ हो जैसे मेरे चैनल का हुआ, एंड बट वो कंसिस्टेंट हो।
वो चाहने वाला ना हो। तो यू कैन कमेंट कि अगर आपको फॉरेक्स सीखना है तो प्लीज़ जस्ट गिव मी अ लाइक, ताकि मेरे को पता चले आप लोग फॉरेक्स में इंटरेस्टेड हो। क्योंकि मैं अगर यूट्यूब पे वो कंटेंट बनाऊँ जो आप ना देखो तो मेरा चैनल का रैंकिंग अपने आप गिरने लगेगा। सो बेसिकली स्पीकिंग मुझे बस आपकी इतनी सी हेल्प चाहिए। अब यहाँ देखो मैंने एक इंडिकेटर लगा रखा है मूविंग एवरेज अडेप्टिव 10 का। अगर आप इस पे जब ये आया सपोर्ट लेने, आपने यहाँ भी बाय किया होता है, यू विल गेट अ गुड मूव। और R3 को भी इसने तोड़ा है। सो हियर यू कैन गेट अ गुड मूव, इवन हियर यू कैन एंटर एंड मेक सम एंड देन सो एंड जो नहीं बना पाए वो दिखाना या फिर मार्केट क्लोज होने के बाद दिखाना इज़ वेरी इजी। अब चलते हैं हम अपनी स्ट्रैटेजी पे। तो बेसिकली मैंने ये स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की है निफ्टी के लिए। पहले मैं स्ट्रैटेजी खोल लेता हूँ, फिर ड्रैग कर लेता हूँ आपको स्क्रीन 1 पे। जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ा पानी पी लूँ मैं। सॉरी मैं कुछ बातें बहुत ज़्यादा बातें कर देता हूँ, क्या कि मैं अपने ट्रांसपेरेंसी को हमेशा हमने ट्रांसपेरेंट रखा ताकि आप लोगों को पता रहे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कौन-कौन से डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो बेसिकली यहाँ पे हम निफ्टी को ट्रेड करेंगे 245 के बाद, क्योंकि जो वाइल्ड मूव्स आते हैं वो 245 के बाद आते हैं और 325 को हम एग्ज़िट कर जाएँगे। ठीक है? मैंने यहाँ क्या लिया, 5 लॉट बाय कॉल वीकली, स्ट्राइक प्राइस ओटीएम 1, आउट ऑफ द मनी 1, हम अभी एटीएम 1 के साथ भी चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ टेक प्रॉफिट 999 कर रखा है, टेक प्रॉफिट 999 कर रखा है, पूरे ट्रेंड को मैं राइड करना चाहता हूँ। स्टॉप लॉस 70% जाएगा। अब अगर ओटीएम का प्राइस भी देखोगे ना तो 30-40, अगर ओटीएम 245 में आप देख रहे हो 30-20 इसी रेंज में आपको ओटीएम मिलेगा, तो लेट्स से हम 70% जाने देंगे, लेट इट वाइप्ड आउट और 70%। ठीक है, ये वीकली एक्सपायरी है कॉल पुट, और हम इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ थर्सडे के लिए पहले चेक करेंगे। और यहाँ री एंट्री है री मोमेंटम पे वाह। ठीक है, और मोमेंटम क्या है, 19% का जब मूवमेंट हो तो हम एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बहुत लोगों का कहना था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 20% का जब मूव होगा। ठीक है, ऊपर भी है 20% का जब मूव होगा तो 15% 15% हम ट्रेल करेंगे अपने स्टॉप लॉस को, ताकि हम ये 999 का जो इलॉजिकल है उसको पूरा तो नहीं, पर ऐसे ट्रेल करके हम जितना मूव हो सकता है उतना मूव कैप्चर करेंगे। सो सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है एंड अभी आप देख पाओगे 1:31 हो रहा है मेकिंग दिस वीडियो, ताकि फ्राइडे को आप लोगों को दे पाऊँ। मैं अभी बैठा था और स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहा था, मैंने सोचा कल रिकॉर्ड करूँगा, पर जनरली आई सेड कि कर लेते हैं, कल अपलोड कर लेंगे ताकि सब लोगों के पास टाइम होगा, सैटरडे और संडे वीकेंड्स है। बैक टेस्ट को चलाते हैं, लेट्स सी हाउ मच वी विल गेट। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ चेंज करना चाहूँगा, वो ये है कि भाई मेरे को चाहिए 2024 में हम बैंक निफ्टी का ऑप्शंस ट्रेड करते थे तो वॉलेटिलिटी बहुत कम थी 2024 में निफ्टी का, तो 2025 का देखेंगे हम सिर्फ। आज 11 से लेके 16, जो कि 15 का जो बैक टेस्ट है ना, 15 का, वो 16 को दिखाता है एज ए इसमें। ठीक है, हम रन बैक टेस्ट करते हैं और मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगा, दैट विल बी ग्रेट। आप देखो यहाँ पे जनवरी फरवरी में आपने जनवरी में 25, दैट्स नॉट ए ग्रेट मंथ, आप इसको रिमाइंड करो, ये अच्छा महीना नहीं था, जबकि बहुत चौपी था मार्केट। एंड देन फरवरी में 6000, अप्रैल में 44 एंड देन मई में 8000। ठीक है, एक्यूरेसी कुछ खास नहीं है क्योंकि ये ज़ीरो हीरो है, पर या प्रॉफिटेबल है। आप देखो आज का ट्रेड, आज का एक सिंगल ट्रेड दिखाता हूँ। एंट्री प्राइस था ओके, हेयर वी गो, 1 रुपीज़ एंड एग्जिट प्राइस था 5 रुपीज़। ओके, एंड देन वन मोर बिग ट्रेड, एंट्री था 139 198। ठीक है, विक्स चल रहा था 1797 में, और बाकी के मेट्रिक्स ये रहे। ठीक है, ओवरऑल 80,000 का प्रॉफिट। अब कुछ लोगों का कहना है कि दिखाओ भाई, वो करके, सॉरी, ये मंडे ट्यूसडे हटाएंगे, वेंसडे भी हटाएंगे और थर्सडे और फ्राइडे रखेंगे। ठीक है, अब देखो 24,000 एवरी मंथ यू आर मेकिंग मनी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ थर्सडे को एक्सपायर हो रहा है अभी तो निफ्टी,
मैंने सुना था मंडे से होगा। कुछ आई थिंक फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ और सो मंडे से होगा। तो ये देखो आप 24,000, मैक्स एवरेज लॉस 400 रुपीज़, मैक्सिमम लॉस 1,000, पर मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए ये होता है 0 ठीक है। ये 5 लॉट के साथ टेस्टेड है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें वेंसडे ऐड कर सकते हैं, पर ये ऐड करके आपको सिर्फ लॉसेस ही होने वाले हैं। थर्सडे को करके आप बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। अब एक काम करते हैं, ये रीमोमेंटम को ना 2 कर देते हैं, ठीक है। आप प्लीज़ इस वीडियो को देख के स्ट्रैटेजी बनाइए, क्योंकि मेरे लिए ये जो मॉडिफिकेशंस है ना वो कर करके आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करके नहीं दे पाऊँगा मैं एक प्लेन पीडीएफ इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप पीडीएफ का लिंक देख पाओगे। ओके, लेट इट डाउनलोड। ओके, डाउनलोड हो रहा है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ब्रोकरेजेस और स्लीपरेजेस इंक्लूड कर दो, तो सबसे पहले हम ब्रोकरेजेस इंक्लूड करेंगे, जो कि होता है व्हाट हैपेंड टू दिस, एक्सक्यूज मी। ओके, नाउ इट्स फिक्स। तो ब्रोकरेजेस होता है 20 पर ऑर्डर, 20 पर ऑर्डर, और टैक्सेस 679, और स्लीपरेजेस मैंने कहा था 0.5 के साथ टेस्ट करते हैं। तभी भी हम 1 महीने को छोड़ के प्रॉफिटेबल है। थर्सडे हटा दें तो शायद मार्च में हम थोड़े नेगेटिव हैं, पर ऑलमोस्ट मई में हम पॉजिटिव हैं, अप्रैल में पॉजिटिव हैं, जनवरी में पॉजिटिव हैं, एंड फरवरी में पॉजिटिव है। फॉर एक्सपायरी, लेट्स कैलकुलेट द मार्जिन फॉर एक्सपायरी डे, मार्जिन एस्टिमेटेड 136,875। ओके, बाय पुट बाय कॉल। तो ये है कुछ मार्जिन, एंड देन फॉर एक्सपायरी 136, 16% का ROI है। अगर हम सारे दिन को ऑन कर दें, हाउ मच वी आर गेटिंग इन द मार्जिन रिमेन सेम। मुझे नहीं पता ये मार्जिन वाला थिंग, बट आई डेफिनेटली गो एंड सी कि इसमें क्या है। 44% अगर इस स्ट्रैटेजी को आप रोज चला रहे हो तो। अब ये OTM 1 का हो गया। अगर हम ATM पे जाएं, एट द मनी होता है ATM, आपको पता होगा अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, और डेफिनेटली आपको पता होगा क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि तो आप बेसिकली एडवांस ही यू नो आप एडवांस ऑप्शंस में ही डील करते होगे। तो 5492 है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, और ये जो मार्जिन दिखा रहा है ना वो थर्सडे के लिए कम होगा। अब देखो एट द मनी में आप 50,000 मतलब 32%, ये जो मार्जिन दिखा रहा है ना मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, पर एक्सपायरी में ये मार्जिन्स बहुत कम होंगे, क्योंकि मेरे को याद है अभी जो मैंने ट्रेड लिया था वो 5,000 के कैपिटल पे लिया था। अभी मैंने जो आपको ट्रेड एग्जाम्पल दिखाया ना वो सिर्फ 5,000 के कैपिटल पे लिया था, तो आई डोंट थिंक कि इतना मार्जिन लगता होगा। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द मार्जिन। अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं बिल्कुल खुल के एडमिट करना चाहूँगा कि मुझे सच में नहीं आता है। पर हम यहाँ पे मंडे को ऐड करें, नो, तो ट्यूसडे को नो, वेंसडे, वेंसडे विल बी लिटिल बिट, वेंसडे भी हटाओ, फ्राइडे तो बिल्कुल ही हटाओ, सिर्फ थर्सडे थर्सडे को 50। एंड व्हाट इफ वील गो इन द मनी 1, मतलब इन द मनी 1 जाते हैं, और आई डोंट थिंक इन द मनी विल परफॉर्म, क्योंकि जब बड़े मूव्स आने होते हैं वो आउट ऑफ द मनी में आते हैं और एकदम से आते हैं। देखो इन द मनी इज गिविंग 5,000, सो द बेस्ट सेटिंग इज आई थिंक एट द मनी या OTM 1। OTM 1 के साथ टेस्ट करते हैं, एंड लेट्स टेस्ट इट अगेन। OTM 1 is also not performing good on Thursdays या Thursdays, तो हम ATM को यूज़ करेंगे एट द मनी। लेट्स रन द बैक टेस्ट, आई थिंक 7 मोर लेफ्ट, 6, तो आप 50,000, तो बेस्ट सेटिंग्स होगा ATM। रेस्ट आप इस परसेंटेज के साथ भी खेल सकते हो, जैसे 20% पे 15 मूव करा रहे हैं, 20 पे 18 करा के देखते हैं। 50,000 का रिटर्न है, 20 पे 18 करा लेते हैं, एंड लेट्स रन द बैक टेस्ट। मैं कुछ स्ट्रैटेजीज आप लोगों के सामने ही बनाना प्रीफर करता हूँ। 50,000 से 58,000 हो गया, ठीक है। ये 5 लॉट के साथ है, यहाँ ब्रोकरेजेस और स्लीपरेजेस एडेड हैं भाई, प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि फिर आते हैं मेल आता है ब्रोकरेजेस स्लीपरेजेस। मैक्स ड्रॉडाउन 25,000 का है, तो सर ये 0 स्ट्रैटेजी है, तो जो चांसेस हैं
प्रॉफिटेबल होने का। अब यहाँ देखो मैक्स विनिंग स्ट्रीक 4 है, 4 बार आप लगातार विनिंग स्ट्रीक में, पर 9 बार आप लगातार लूजिंग में है। मैक्स ड्रॉडाउन मैक्स ट्रेड इन 11 ट्रेड्स आपके लॉसेस में थे। तो जब आपके पास पेशेंस हो तभी ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करिए, क्योंकि यहाँ का विनिंग प्रोबेबिलिटी 38% है, लूजिंग प्रोबेबिलिटी 61% है। ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ आप एक चीज़ प्लीज़ नोटिस करिएगा कि ये 38% विनिंग प्रोबेबिलिटी, और आप अपने माइंडसेट से आइएगा कि जो भी ट्रेड आप ले रहे हो वो लॉस ही में जाने वाला है। अगर किसी दिन हीरो लगा तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है। पर जब भी लॉस होगा दैट विल बी स्मॉल, ठीक है। मैक्सिमम लॉस इन सिंगल ट्रेड, डू आई टर्न ऑन द थर्सडे के अलावा और पर नहीं। मैक्सिमम लॉस इज 5000, मैक्सिमम ड्रॉडाउन इज 25000, बट एक ही ट्रेड में आपका पूरा ड्रॉडाउन कवर हो जाता है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट 3000 का है, इवन इफ यू आर डूइंग 2080, ठीक है। बाकी आप देख लेना, रीमोमेंटम 2 करके देखा है मैंने, 1 करके देखते हैं। मे बी वी आर गेटिंग द गुड रिजल्ट्स इन वन शॉट। तो 1 करके देखता हूँ। मैंने ट्रेडिंग को हमेशा एज ए गेम, आपको देखो 1 करते 66,000 का हमारा वो है, और ड्रॉडाउन इज ऑलमोस्ट सेम, मैक्स ड्रॉडाउन इज ऑल्सो सेम। तो आप इसको 1 भी करके रख सकते हो। तो बेसिकली मैं हमेशा चीज़ों को सिंपल और प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ। अब ये अल्गो टेस्ट है, इसमें जो भी आप डालोगे, 1 मिनट, इसमें आप जो भी इनपुट डालोगे वही रिजल्ट्स देख पाओगे जो मुझे दिख रहे हैं। तो इसलिए मैंने एल्गोरिथम से बैक टेस्ट करना प्रेफर किया है। चलिए एक और चीज़ दिखाता हूँ। सो जो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला था वो था कैस्पेरेंसी टूलकिट इंडिकेटर। यहाँ आप देख पाओगे ये ऐसे सेम इंडिकेटर्स मार्केट में हज़ारों, 2,000 पर मंथ के लिए मिलता है, पर हमने बहुत नॉमिनल प्राइस 899, 999, समवेयर अराउंड दिस 999 हमने लाइफ टाइम के लिए दिया है। ये एक टूल है, आपको कैसे यूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ बहुत सारे सिग्नल्स दे सकते हो, स्ट्रॉन्ग सिग्नल, ट्रेंड स्कैल्पर, ट्रेंड सिग्नल्स ओनली, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स ओनली, बहुत सारा हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की है। मतलब ऑल इन वन, जितना इंडिकेटर का मुझे नॉलेज था उन सबको मिला के मैंने कुछ बनाया है, जो आप देख पाओगे। सिर्फ मैंने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स ओनली किया है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स, एंड लेट इट लोड, क्योंकि ये कम से कम 12-1500 लाइन के कोड है। ओके, सो वी आर नॉट गेटिंग दिस, 3 minutes and let it load. Here है strong signals TP1, TP2, and I will suggest कि आप इसको all signals या फिर trend scalper पे रहने दो, and then इसे हटाओ, and let it load। ये लोड होता रहता है, तब तक ये ऐसे ही रहेगा, and then we have something like finals। एक बार लोड हो जाएगा then you will get the signals। so ये देखो यहाँ बाय का है, यहाँ सेल का है। आप सिग्नल्स को चेंज कर सकते हो, ये सिग्नल्स दिख रहे हैं, अगर आप ऑल कर दोगे यहाँ जाके ऑल सिग्नल्स, एंड ये जब तक घूमता रहता है मतलब लोड हो रहा है इंडिकेटर, एंड ये घूम लग गया। तो आप इससे स्कैल्प कर सकते हो, अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हो। इवन ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, तो आप ट्रेल करके लंबा प्रॉफिट ही ले सकते हो। यहाँ देखो इसने ये सिग्नल दिया, ये TP1 था, TP2, TP3, पर ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना हुआ टूल है। तो आपको कैसे यूज़ करना है वो आप देख लेना। इस टूल के लिए कोई ट्यूटोरियल नहीं है, बस ये एक टूल है जिसको आप अपने हिसाब से बैक टेस्ट कर सकते हो, अलग 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 सेटिंग्स करके। अब बहुत सारे सेटिंग्स हैं, इनको इन डेप्थ कवर करने के लिए हमने थोड़ा टाइम लिया है। सो वंस वी आर रेडी हम आपको बता देंगे। ये देखो, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल। मैं बातें बहुत कर रहा हूँ आज के वीडियोस में। तो बेसिकली ये था वो स्ट्रैटेजी का PDF आपको मैं दे दूँगा। ये एक बैंक निफ्टी ज़ीरो हीरो स्ट्रैटेजी है, होप आप लोगों को पसंद आया हो, और ये एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। ज़ीरो हीरो हमेशा यू नो इट्स नॉट अबाउट कि ज़ीरो हीरो में हमेशा आप हीरो ही लगने वाले हो, ज़ीरो भी होते हैं, पर ज़ीरो हीरो होते ही इसलिए कि जब लॉसेस होते स्मॉल हो और जब प्रॉफिट हो तो बहुत बड़ा हो।
ठीक है? तो ये एक सिस्टम था जो आपको मे बी हेल्प कर सकता है, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो एंड इसको कंसिडर कर सकते हो। आप अपनी तरफ से कुछ मिक्स ऑन करके, ऐड ऑन करके आप हमेशा व्हेन यू आर आप जब भी पढ़ रहे हो तो आप उसको हमेशा ऑल द वेज से देखो कि वेदर इट इज़ ऐसे करके देखते हैं कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, ऐसे कर लेते हैं। मे बी टारगेट्स को मूव कर लेते हैं, मे बी स्टॉप लॉसेस को ज़्यादा ट्रेल कर लेते हैं, कम ट्रेल कर लेते हैं एंड ऑलवेज डू फॉरवर्ड टेस्टिंग। बैक टेस्ट हमेशा बेस्ट वे नहीं होता है टू रिलाई ऑन एनीथिंग। मार्केट कभी भी चेंज हो सकता है और मार्केट का नेचर है चेंज होना। सो बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो पिछले 2 वीडियोस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए लाइक को दबा दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अगर कोई आपके पास कोई स्ट्रैटेजी हो या फिर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे ईमेल करिएगा। मैं सारे ईमेल्स तो नहीं, पर जो ईमेल्स होते हैं वो फ़िल्टर आउट होके मेरे पास मेरी टीम भेज देती है एंड मैं जनरली सारे ईमेल्स को पढ़ता हूँ वीकेंड्स पे बैठ के, तो प्लीज़ ठीक है, थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।